हेलो दोस्तों, हिंदी टेक ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं राजदीप और आज हम देखने जा रहे हैं कि फेसबुक पर ऐड कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आपकी कोई वेबसाइट है या आपने कोई ऑनलाइन कुछ भी शुरू किया है और अगर आप चाहते हो उसे प्रमोट करना, तो फेसबुक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप उसे प्रमोट कर सकते हैं। और एडवर्टाइजिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से आपके प्रोडक्ट को, आपकी वेबसाइट को या आप जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फेसबुक एड्स के लिए आपको जाना होगा facebook.com पर। facebook.com पर जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा इस डाउन एरो पे और क्लिक करना होगा क्रिएट एडवर्ड्स पर। क्रिएट एडवर्ड्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको ऑप्शन होगा ट्रैफिक का, एंगेजमेंट का, ऐप इंस्टॉल का, वीडियो व्यूज़ का, लीड जनरेशन का, मैसेजेस का। तो ये अलग अलग ऑप्शंस जो है वो अलग अलग काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई वेबसाइट बनाई है और अगर आप वेबसाइट पर लोगों को भेजना चाहते हैं तो आपको ट्रैफिक यूज़ करना है। इंगेजमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई पोस्ट किया है और आप उस पर लाइक्स, कमेंट्स और ज़्यादा शेयर्स चाहते हैं तो आपको इंगेजमेंट ऑप्शन यूज़ करना होगा। ऐप इंस्टॉल्स का मतलब होता है कि अगर आपने प्ले स्टोर पर कोई एप्लीकेशन बनाई है और आप चाहते हैं कि लोग उसे इंस्टॉल करें, यूज़ करें, तो उसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल वाला ऑप्शन यूज़ करना होगा। उसी तरीके से वीडियो व्यूज़, लीड जनरेशन और मैसेजेस ऑप्शन है। हम ट्रैफिक यूज़ करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो वेब एड्रेस है उस पर ट्रैफिक पहुँचे। ट्रैफिक पे क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर कैंपेन का नाम देना होगा। मैं देता हूँ यूट्यूब और कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसको मैं सारे ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला होता है एडवर्ड सेट नेम। तो इसमें आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, यूट्यूब ऐड। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपको ट्रैफिक जो है वो कहाँ पर पहुँचाना है, वेबसाइट है, एप्लीकेशन है या मैसेंजर है। तो मैं इसे ऐसा कैसा छोड़ दूंगा वेबसाइट पर। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है ऑडियंस का। तो गाइज ऑडियंस जो होती है फेसबुक पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं, आप कौन सी कंट्री में ऐड दिखाना चाहते हैं, कौन से एज ग्रुप को ऐड दिखाना चाहते हैं, कौन सी लोकेशन पे एज दिखाना चाहते हैं, कौन से जेंडर को आप ऐड दिखाना चाहते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है कस्टम ऑडियंसेस का। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है लोकेशंस। तो लोकेशंस में हमें एवरीवन इन दिस लोकेशन, पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन, पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन एंड पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन, इन चार ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना होगा पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाकर आप कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिया पहले से सिलेक्ट है। अगर मैं दूसरी कंट्री भी सिलेक्ट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल चाइना, तो यहाँ जाकर कंट्री सिलेक्ट कर सकता हूँ, चाइना कंट्री। अब मैंने दो कंट्री को टारगेट कर लिया है, लेकिन मैं चाइना को नहीं चाहूँगा, मैं सिर्फ इंडिया में ऐड दिखाना चाहूँगा, तो मैं इंडिया में दिखाऊँगा। और उसके बाद इसमें और भी ऑप्शन आता है। आप स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट को, पर्टिकुलर सिटी को भी आप टारगेट कर सकते हैं, वहाँ यहाँ भी वो ऑप्शन आता है। से फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं चाहता हूँ इंदौर सिटी को टारगेट करना, इंदौर मध्य प्रदेश, तो मैं पर्टिकुलर इस सिटी को भी टारगेट कर सकता हूँ, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई लोकल बिजनेस है, उस लोकल बिजनेस के लिए आप एडवर्टीज़मेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ उसी सिटी में ऐड वो दिखाई दे, तो उसके लिए आप यहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं भी इसको पूरे इंडिया पे छोड़ देता हूँ, इसलिए मैं उसे यहाँ से कैंसिल करूँगा। मुझे यहाँ इंडिया सेलेक्ट करना होगा। मैं पूरे इंडिया में ऐड दिखाऊंगा, इस वजह से ये ऑप्शन मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है एज का। तो एज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऐड है वो 15 साल से 50 साल
कि लोग देखें। अब इसमें मैं जेंडर चूज़ कर सकता हूँ कि मैं मेन को दिखाना चाहूँ या वुमेन को। मैं चाहूँगा दोनों को दिखाना, तो बिल्कुल दोनों को दिखाऊंगा। अब यहाँ पे लैंग्वेजेस का मतलब होता है कि आप वो लोगों को चूज़ कर सकते हैं जो लैंग्वेजेस के बेसिस पर। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूँ इंग्लिश, तो जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उन्हीं लोगों को ये ऐड दिखाएगा। अगर मैं लिखता हूँ हिंदी, तो उन्हीं लोगों को ऐड दिखेगा जो हिंदी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिटेल्ड टारगेटिंग। तो डिटेल्ड टारगेटिंग का मतलब होता है कि अगर आप ऐड बनाना चाहते हैं आपके इंटरेस्ट के लिए, से फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई बैग की कंपनी और उसका प्रमोशन कर रहे हैं, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ बैकपैक। बैकपैक, तो वो सारे लोग जिन्होंने बैकपैक को लाइक किया होगा, वो लोगों को मेरा ऐड ये दिखाई देगा। या फिर मैं कोई सेलिब्रिटी को ले लेता हूँ, से फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन। तो जो लोग ऋतिक रोशन को लाइक करते हैं उन लोगों तक मेरा ऐड पहुंचेगा। सो ये ऑप्शन था डिटेल टारगेटिंग का। आगे बढ़ते हैं, और ये सारे ऑप्शन हैं, इनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं और यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और एक एडिट प्लेसमेंट। तो आप जनरली ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक करने से क्या होगा, ये जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं वो सारे ऑटोमेटिक उस पर आपका ऐड प्लेस हो जाएगा। तो इसलिए उसको हम ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं। उसके बाद बजट एंड शेड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डेली का बजट क्या है, मतलब आप डेली ऐड पर कितने रुपए स्पेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी बजट आपका हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं मेरा बजट लिखूंगा 100 रुपये, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आपको 100 रुपये से शुरू करना चाहिए। एक्चुअल अमाउंट स्पेंड पर डे में वेराई, रन माई एडवर्ट कंटिन्यूसली स्टार्टिंग टुडे, बिल्कुल सेट स्टार्ट एंड डेट टाइम, आपको इसी को रखना है, इसी ऑप्शन को। ऑप्टिमाइजेशन फॉर एडवर्ट डिलीवरी, मतलब आप क्या चाहते हैं, आप लिंक क्लिक्स चाहते हैं। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि मेरे लिंक पर क्लिक करें और लोग मेरी वेबसाइट तक पहुँचें। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बिड अमाउंट का। तो गाइस ये ऑटोमेटिक पर सेट होता है, लेकिन कभी भी आपको ध्यान रखना है इस पर ऑटोमेटिक पे अगर आप सेट करेंगे तो आप जितना पैसा इसमें लगा रहे हैं वो सारा बहुत जल्दी ये बर्न कर देगा। इसलिए आपको यहाँ पर आकर इसे मैनुअल पर सेट करना होगा। मैनुअल पर सेट करने के बाद आपको यहाँ पर ये सेट करना होगा कि आप एक क्लिक पर कितना पैसा देना चाहते हैं। तो आप सोचेंगे कि मैं तो सिर्फ 1 रुपया देना चाहूँगा, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि फेसबुक पर कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे लोग एडवर्टाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब उससे होता ये है कि अगर आप कम बिडिंग कर रहे हैं, 1 रुपया 2 रुपया कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका ऐड दिखाई भी ना दे। तो जनरली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लिंक क्लिक्स चाहते हैं तो आप 10 से 15 रुपये के बीच में बिडिंग करें, ताकि आपको अच्छे क्लिक्स मिले। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इन ऑप्शंस को आपको कुछ नहीं करना है और आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब इसमें मेरे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, कैरोसेल, सिंगल इमेज, सिंगल वीडियो, स्लाइड शो, कलेक्शन। तो आप इसमें ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। कैरोसेल का मतलब है कि आपके पास मल्टीपल इमेजेस होती है और जो ऑडियंस है वो क्लिक करके आपके एड्स को स्वाइप करके दूसरे एड्स देख पाएंगे। सिंगल इमेज का मतलब होता है कि एक सिंगल इमेज होगी ऐड में और वो एडवर्टीजमेंट देख पाएंगे। सिंगल वीडियो का मतलब होता है कि सिंगल वीडियो आपके ऐड में दिखाई देगी, जैसा कि आप देखते हैं बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं। स्लाइड शो का मतलब होता है कि स्लाइड शो में वीडियोस बहुत सारी आपको रहेंगी और इमेजेस रहेंगी और आप उनका स्लाइड शो ऐड में दिखा सकते हो। कलेक्शन का मतलब होता है कि फुल स्क्रीन में आपको बहुत सारी इमेजेस और आपका जो ऐड है वो दिखाई देंगे। तो मैं सिंगल इमेज सेलेक्ट करूंगा और सिंगल इमेज के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है एक इमेज। तो आप इमेज वो सिलेक्ट करेंगे जो आप ऐड करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई हेल्थ प्रोडक्ट या वेट लॉस का ऐड करना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट इस पर आप वेट लॉस सिखाते हैं, तो आपको कोई ऐसी इमेज यूज़ करनी होगी जो दिखाती है कि वेट लॉस कैसे करते हैं। तो उसके लिए आप तो या तो फिर ब्राउज लाइब्रेरी में जा सकते हैं या फिर फेसबुक खुद फ्री स्टॉक इमेजेस आपको अवेलेबल कराता है। तो मैं अभी के लिए फ्री स्टॉक इमेजेस पर
जाऊंगा। अभी के लिए मैं कोई भी इमेज डेमो के लिए यूज़ कर लेता हूँ। मैं ये वाली इमेज यूज़ कर लेता हूँ। डन। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शंस आते हैं लिंक्स के। आपको यहाँ पर वेबसाइट का URL डालना है जहाँ पर आप पहुँचाना चाहते हैं आपकी ऑडियंस को। मैं लेता हूँ rajdeepdhakad.com इस वेबसाइट का, और आप हेडलाइन जो देना चाहते हैं वो हेडलाइन यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ लर्न आर्ट एंड क्राफ्ट, और इसमें जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट आप दे सकते हैं लर्न हाउ टू ड्रॉ एंड स्केच। ये टेक्स्ट मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऐड की हेडलाइन देनी है कि आपका ऐड किस बारे में है, और यहाँ पर उसका आपको डिस्क्रिप्शन देना है। तो अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। वॉच मोर, सी मेन्यू, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस, डाउनलोड, गेट शो टाइम, लर्न, सेंड मैसेज। तो यहाँ से आप आपका ऐड जिस तरह का है उस तरीके से आप उसको दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड दे रहे हैं या फ्री मेन्यू डाउनलोड दे रहे हैं तो उसके लिए आप डाउनलोड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कांटेक्ट करें आपके वेबसाइट पे जाके, तो कॉन्टेक्ट अस का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बटन के ऑप्शन मिलते हैं जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाउनलोड का मैं करता हूँ तो आप देखेंगे कि लर्न मोर की जगह यहाँ पर डाउनलोड का बटन बन जाता है। तो ये बटन को चेंज करने के लिए है। तो मैं अभी के लिए इसे कॉन्टेक्ट अस पर सिलेक्ट कर बहुत ही ईजी है, और एडवर्टीज़मेंट क्रिएट करना बहुत ईजी है इस पर। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।